-0.4% पर ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके महंगाई को 3% से 16% पर ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके जो बिजली है उसका यूनिट 11 रुपए से 24 रुपए यूनिट ले गए। ये खुद चोर 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 का शोर करके जो गैस है उसकी जो कीमत है वो 800 रुपए से 1400 रुपए ले गए। ये जो कहते थे ना कि आटा चीनी कमीशन बना दिया, कहते थे कर्जा कमीशन बना दिया, ये चोर खुद चोर चोर का शोर करके नारे लगा के मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 14,000 अरब रुपए का ले गए। ये चोर चोर का शोर करके आज नैब को मालम जब्बा, बिलियन ट्री, सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, बीआरटी पिशावर, आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर नजर नहीं आते। आज नजर आती है रायविंड की अराजी केस, आज नजर आता है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा शहबाज का चेहरा। ये इतने बड़े चोर हैं जो कहते थे कि सर्कुलर डेट, आपको याद होगा सर्कुलर डेट के नारे लगाते थे। ये इतने बड़े चोर हैं कि सर्कुलर डेट जो है उसके नारे लगाते थे, जो 1036 बिलियन था और 2700 बिलियन कर दिया। ये इतने बड़े चोर हैं कि फॉरेन डेट जिसका शोर करते थे और चोर चोर के नारे लगाते थे वो 70 अरब डॉलर से 83 अरब डॉलर कर दिया। इनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत करके आरटीएस की पैदावार, दस्का में इलेक्शन के कमीशन के अमले को अगवा करके ये चोर ब्रिगेड जो सिलेक्टर्स की गाड़ी किराए पर चला रही है वो दूसरों पर इल्जाम तराशी करते हैं, वो इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं। और आज शहबाज शरीफ कहते थे एहतसाब हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, डाल दो शहबाज शरीफ को सजाए मौत की चक्की में, डाल दो शहबाज शरीफ को कैद में। वो जो कागज लहराने वाला कमीशन का टाउट है जिसका नाम शहजाद अकबर है, जो हर रोज पीआईडी में बैठकर हर रोज पंजाब हुकूमत के, क्योंकि वफाक में वो जा नहीं सकता और वो इसलिए नहीं जा सकता वफाक में कि वहां नैब की जितनी फाइलें ब्रॉडशीट में चोरी हो गई, जो इस वक्त रिकॉर्ड, जो खुद अपना कमीशन कह रहा है, वो शहजाद अकबर साहब ने जो शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाता था वहां बैठकर पीआईडी में कागज लहराता था, जिसने यहां सहाफियों को प्लांट कराया, जिसकी जो असल चेहरा है वो नजर आ गया लंदन की हाई कोर्ट में। वो मफरूर है वफाक से, मानी जा सकता, लेकिन पंजाब में बैठकर आज भी ढिठाई से, बेशर्मी से उसी तरह अपना मुंह लेकर इमरान खान का टाउट दूसरों पर इल्जाम लगाता है। ये तो दावेदार थे तब्दीली के, ये तो कमबख्ती अवाम की कमबख्ती, मुल्क की मईशत की तबाही, और वो लोग जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि इन चोरों की, इन झूठों की, इन किराए के तर्जुमानों की, जिन्होंने ब्रीफ केस उठाना है तो किराए के वजीर आजम के समेत मुल्क से भाग जाना है, इनकी बात पर अब यकीन न कीजिएगा। जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, 14,000 अरब का मुल्क का तारीख का कर्जा ले लिया, वो आज क्या कर रहे हैं? मुल्क की असासे, मुल्क की जो इमारतें हैं, मुल्क की ईंटें बेच रहे हैं और गिरवी रखा रहे हैं। जो कहता था मैं आईएमएफ नहीं जाऊंगा, वो आज स्टेट बैंक को आईएमएफ में गिरवी रखा रहा है। और ये मुल्क की सालमियत को खतरा है। ये जो इकदाम करने जा रहे हैं, हम इसको ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। और स्टेट बैंक को आईएमएफ के में गिरवी रखाना बजट से पहले ये पाकिस्तान की आवाम को जानना बहुत जरूरी है कि ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर दो। और उसकी ऑटोनोमी के साथ क्या होगा कि बाप होगा आईएमएफ और मुलाजिम होगा स्टेट बैंक, गुलामी करेगा स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक की आईएमएफ की गुलामी का मतलब है कि मौजूदा हुकूमत 22 करोड़ अवाम को स्टेट बैंक के जरिए आईएमएफ का गुलाम बनाना चाहती है। 22 करोड़ अवाम के अंदर, मुल्क के अंदर जो महंगाई होगी वो आईएमएफ जिस तरह 2.5 साल से पिछले दरवाजे से पीछे बैठकर कंट्रोल कर रहा है, अब वो
स्टेट बैंक के जरिए महंगाई को, टैक्स रेट को, ये इकोनॉमिक और जो मॉन्स्टर जिसे कहते हैं, ये उसकी शक्ल इख्तियार करेगा और हर बच्चा मुल्क का, हर नौजवान नस्ल, 22 करोड़ अवाम ताबे होगी IMF के। ये वो कहता था जो मैं IMF गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, उसने पूरे का पूरा मुल्क, पूरे का पूरा स्टेट बैंक IMF के हवाले कर रहे हैं, IMF में गिरवी रखवा रहे हैं और ये इनकी असल हकीकत है। अच्छा मैडम, नैब के हवाले से इतनी बात करना चाहूंगा कि नैब को एक मुकद्दस गाय बनाकर, एक अनटचेबल बनाकर और एक पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा बनाकर पेश किया जा रहा है कि जिसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। मैं मुजम्मत करना चाहता हूं पैमरा के उस नोटिस की जो टीवी चैनल्स को इशू किया गया है, जिसके अंदर नैब पर तनकीद के हवाले से वार्निंग दी गई है। ये आज़ादी इजहार राय के ऊपर इन्होंने हमला किया है और नैब अपनी हरकतें ठीक कर ले। नैब का इदारा सियासी आलाकार है, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। जेल जाए तो मियां नवाज शरीफ, जेल जाए तो मरियम नवाज, जेल जाए तो शहबाज शरीफ, जेल जाए तो हमजा शहबाज, जेल जाए तो ख्वाजा साद रफीक, जेल जाए तो शाहिद खाकान, जेल जाए तो एहसन इकबाल, जेल जाए तो कामरान माइकल। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब पे जो केस बनाया गया, आज भी पाबंदे सलासिल हैं। तो आटा किसने चोरी किया पूरी कौम जानती है। आज आटा महंगा है। चीनी किसने चोरी की पूरी कौम जानती है। आज 115 रुपए चीनी है। जहांगीर खान तरीन को तो कोई कुछ नहीं कहता। बिजली किसने चोरी की पूरी कौम जानती है। बिजली के कारखानों वाले काबीना में बैठे हैं। अद्वियात किसने चोरी की, उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके इस हुकूमत ने जिस तरीके से नैब के केसेस बनवाए हैं वो पूरी कौम जानती है। और नैब को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है कि ओहो नैब के बारे में कोई बात ना करे, तो आप जितने ओछे हथकंडे अपनाएंगे उतनी नैब की बात होगी। नैब जवाबदेह है, नैब किसी कानून के ताबे है, नैब मादर पिदर आजाद नहीं है कि जो दिल में आए करते रहें। और हमारा जो पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन इज़हार यकजहती है, वो होगा, हर हाल में होगा। एक पत्ता नहीं टूटता। जिन्होंने 126 दिन धरने किए, पीटीवी पे हमला किया, मौजूदा सदर ने मौजूदा वजीर आजम को कॉल करके कहा कि भाई साहब पीटीवी पे हमला हो गया, तो उन्होंने मुबारकबाद पेश की और उसको इंडोर्स किया। गिरेबान से घसीट लो, मार दो, ठोक दो, ओए आईजी उल्टा लटका देंगे, मार देंगे। जो असमतुल्लाह जुनेजो नामी एसएसपी के साथ हुई पूरी कौम ने देखा। तो ये गालम गलोच का कल्चर आपकी सियासी जमात में, हमारी में नहीं है। और ये शहजाद अकबर एक डरपोक आदमी है। उस दिन हमजा शहबाज की यूएस काउंसिल जनरल से मुलाकात हुई तो इतनी चुभी, इतनी उसकी तकलीफ हुई कि उसके बारे में मुगलजात बकते रहे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी एक एक मूव को वॉच कर रहे हैं और वक्त आएगा आपको भागने नहीं देंगे। ये सारी करप्शन, सारी चोरी, जितने भी एटीएम्स हैं जो जेबें भर रहे हैं, ये शहजाद अकबर की मुआवनत से भर रहे हैं। और सबसे पहले शहजाद अकबर को जेल में डालेंगे। तो नैब जो केसेस बनाता है, अभी भी जो राजी का केस बनाया है, उसके अंदर किसी किस्म के ना कोई सबूत है ना कोई इल्जाम है। और रायवेंड राजी का केस, ये तफ्तीशी टीम भी मानती है कि इस केस में कोई दम नहीं है, फिर भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए यह केस बनाया गया है। चौधरी शुगर मिल के केस में जिस तरह बेल कैंसिलेशन 9 महीने बाद मूव की गई, आपको पिछले 9 महीने ख्याल नहीं आया? अब यकदम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ ये क्यों केसेस बनाए जा रहे हैं? तो अवाम इन सब हकायक से आगाह हैं और नैब इस मुल्क में एक मजाक बन गया है। और नैब के हवाले से जितने रेफरेंसेस हैं, इनके अंदर जितनी तफसीलात हैं, आप पूछिए अदालतों से जाके कि अदालतों में इनका क्या हशर हो रहा है। नैब के हर केस में इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे और नैब को मुंह की खानी पड़ेगी। हाईकोर्ट में जो आप लोगों ने दरखास्त की, नैब ने अपील की थी कि मरियम नवाज अकेले पेश हो लाहौर हेडक्वार्टर में 26 मार्च को। लाहौर हाईकोर्ट ने वो अपील डिसमिस कर दी है नैब की और ये कहा है कि ऐसे मामला में अदालतों को ना घसीटें। क्या कहते हैं भाई? ये नहीं कहा था नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में।
नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में कहा था कि खुदा का वास्ता है हमें मरियम नवाज से बचाओ, और ये जो अभी बात हो रही है, ये जो केस लेकर गए हैं, एक तो कैंसिलेशन ऑफ बेल और उसके बाद ये जो भोंडा केस लेकर गए हैं, ये मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहती हूँ कि ये पैनमा की JIT में इन्वेस्टिगेट हो चुका है। ये अराजी का सारा रिकॉर्ड पैनमा की JIT में उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा, उसमें ये केस और ये रिकॉर्ड को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया गया था। तो ये सिर्फ एक भोंडा, क्योंकि असल में इमरान खान नैब को इस्तेमाल करके मरियम नवाज को कैद करना चाहते हैं, और कल दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये जो पूरा इनका नफेरियस एजेंडा था, ये जो इनका पूरा प्लान था मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का, उनकी जबान बंदी करने का, असल में तो ये वो खौफ है जो इमरान खान पर तारी है, और वही पिटिशन लेकर एक पुरअमन प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट जो सियासी इंतकाम के खिलाफ है, वो प्रोटेस्ट जो नैब गर्दी के खिलाफ है, वो प्रोटेस्ट जो नैब न्याजी गठजोड़ के खिलाफ है, वो प्रोटेस्ट जो नैब को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठे केस हो रहे हैं, ये पुरअमन प्रोटेस्ट कल 180H मॉडल टाउन PMLN सेक्रेटेरिएट से रवाना जो लोग हैं मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इस एहतजाज का इजहार कर रहे हैं, जो 2.5 साल से नैब की घटिया हरकतें इमरान खान साहब उसको इस्तेमाल करके कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ है और पुरअमन है। लेकिन जिस किस्म की प्रेस रिलीजें, जिस किस्म की पिटिशन हाई कोर्ट में गई थी, वो तो जवाब मिल गया है, लेकिन ये जो प्रेस रिलीज सियासी और नैब जो है वो सियासी बयानात से हमारे कारकुनों को इंतशार और उनके अंदर एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि ये हम कोई वहाँ बलवा करने जा रहे हैं, लेकिन ये इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि असल में ये खौफ है जो मैं पहले बता चुकी हूँ मरियम नवाज शरीफ का इमरान साहब के ऊपर, उसकी ये अक्कासी कर। अच्छा मैडम ये बताइए कि मरियम होगा कल पुलिस से? देखिए, जैसे अभी अता ने भी बात की कि हम नवाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं, इमरान साहब और नवाज शरीफ में बड़ा फ़र्क है। इमरान साहब पैगाम देते थे गले से घसीट दो, सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटका दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, हुंडी से पैसे मंगवाओ, बिजली के बिल जलाओ, मार दो, गिरा दो, तबाह कर दो, किसी दिन मैं कौन सा शहर बंद करूंगा, किसी दिन मैं किसका सर फाड़ूंगा, किसी दिन मैं किसको डंडे मारूंगा, ये है इमरान खान। और वही उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था जिसको सिर्फ एक यकीन था कि मैं मुंतखब हूँ, ना मैं चुनतखब हूँ, ना मैं सिलेक्टेड हूँ, और उनको यकीन था कि मेरे पास पाकिस्तान की आवाम की ताकत है, उनको यकीन था कि अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेंगे। लेकिन ये आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर, आज इनको ये खौफ है कि ये चुनतखब है, इनको ये खौफ है कि ये सिलेक्टेड है, और इनको एक सबसे बड़ा खौफ है कि पाकिस्तान की आवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को, इसलिए ये इस किस्म के बयानात देते हैं। और हमारा कल पुरअमन काफिला कारकुनों का इज़हार यकजहती के लिए और इन जो नैब गर्दी है उसके खिलाफ एहतजाज के लिए 180H से निकलेगा। मैडम ये बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीज फायर कैसे हुआ? ये चीज़ मेरे ख्याल में जो शादियाने बजा रहे थे, और जो मैं आपको जैसे पहले कहा कि एक हफ्ते से PDM लगे हुए थे। PDM एक सियासी इत्तेहाद है, सियासी जमातों पर मुश्तमिल, जिनके अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन कॉमन ग्राउंड्स और कॉमन एजेंडे के ऊपर PDM कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जो आज भी कायम है। और ये इमरान खान की तरह कोई डिक्टेटर नहीं चला रहा, ये हाइब्रिड रजीम नहीं है PDM, ये एक सियासी जमहूरी इत्तेहाद है जिसमें इख्तलाफ राय होता है, और वो ही उसका जो असल उसके जुजियात हैं, वो जमहूरी जो उसके अंदर एक नज़रिया है वो बरकरार है। और इंशाअल्लाह इन चोरों को, झूठों को, सिलेक्टेड टोले को RTS बिठाकर वोट चोरी की जो पैदावार है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में
नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।